बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिजल्ट कार्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, आप सब जानते हैं बजट 2021-22 आज अनाउंस हो चुका है और अगस्त के कुल हजम की बात की जाए तो 8,487 अरब रुपए का बजट आज अनाउंस हुआ है। चीदा जो पॉइंट है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तरक्याती कामों के लिए 964 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जारी अखराजात के लिए 7,523 जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा HEC के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबों की गवर्नेंस और ग्रांट्स की अगर बात की जाए तो 1,168 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और कोविड के हवाले से, कोविड इमरजेंसी के हवाले से 100 बिलियन रुपीस जो हैं वो मुख्तस हैं और वैक्सीन मंगवाने के लिए 1.1 बिलियन रुपीस जो है वो मुख्तस किए गए हैं। हमारा आज का जो सवाल है वो यही है कि हर हुकूमत जो है वो नारा लगाती है कि इस दफा आने वाला जो बजट है वो अवाम दोस्त होगा। PTI का चूंकि ये तीसरा बजट है, इसलिए हम अपने पैनलिस्ट से जानते हैं कि क्या ये बजट यानी 2021-22 वाकई अवाम दोस्त बजट है। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाते चलूं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद शुएबुद्दीन साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज वड़ाइच साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हामिद खालिद मशरकी साहब भी इस डिस्कशन में हमारे साथ होंगे, आप एनालिस्ट हैं सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, आपसे शुरू करेंगे। क्या 2021-22 बजट वाकई अवाम दोस्त है? अपोजिशन दोस्त नहीं था, अवाम दोस्त तो बात की बात है कि अपोजिशन ने भी सुना भी नहीं, पहले ही उठ के शोर मचा दिया। मतलब है जिस बजट की तकरीर का आगाज हुआ, अपोजिशन ने उसको इब्तिदा से मुस्तरद कर दिया, बगैर सुने मुस्तरद कर दिया। मुझे हैरानी होती है कि हमारे अंदर अब वो कम होता जा रहा है बर्दाश्त का जो है मादा। बिल्कुल ऐसे। मतलब है आप पहले सुन लें और जो जहां जहां पे आपको लगे कि ये दुरुस्त नहीं कह रहे, आप वहां पे शोर मचा के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते। लेकिन आपने ये फैसला किया था कि आपने पूरे बजट का बाइकाट करना है, शोर मचाना है। बहरहाल उनकी मर्जी है, अपोजिशन का यही है। उन्होंने पहले इजलास भी किया था, वहां इकट्ठे हुए थे। बहरहाल ये अभी ये अवाम दोस्त है, ये अवाम दोस्त नहीं है। बज़ाहिर तो कुछ चीजें बेहतर नजर आई हैं। ठीक है। एक तो ये कि बजट बहुत बड़ा, एक इसकी जो हुजम जो है वो एक बड़ा बजट है ये। उसमें जितनी रकम रखी गई है तरक्याती कामों के लिए जी। वो खासी ज्यादा है सूबों के लिए। मतलब 1691 अरब रुपए जो है NFC के तहत पंजाब को मिलेंगे, बिल्कुल 848 सिंध को मिलेंगे, 559 अपना KPK को, 313 बलोचिस्तान को। ये एक बड़ी रकम है। 1691 अरब रुपया पंजाब के लिए, बशर्ते कि वो खर्च हो जाए। पंजाब वाले अभी तक नहायत नालायक साबित हुए हैं इस हवाले से। ठीक है। पिछले साल का बजट भी उनका अभी तक मुकम्मल नहीं हो इसके ऊपर सर हम बात करेंगे। इसमें सारे ही नालायक है, पिछले दौर में भी यही था। हम लोग पैसे रख लेते हैं और उसके बाद जारी तरक्याती काम के नाम से वो फिर आगे काम शुरू हो जाता है। ठीक है। और जो मंसूबे वक्त से पहले मुकम्मल होने चाहिए वो बाद में मुकम्मल होते हैं। तो जिस मंसूबे का हुजम 300 अरब होता है वो 500 अरब बन जाता है। ठीक है। ये हमेशा का। अब NL1 है, ML1, अब उसका कह रहे हैं जी 22 में जाके जुलाई में शुरू होगा। तो उसके लिए बहुत थोड़े से रकम रखी है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी जिसकी मुझे उम्मीद थी वो ये थी, सखर से लेके और पंजाब रहीमयार खां तक कम से कम जो रेल की पटरी है उसके लिए इमरजेंसी बुनियादों पर कोई रकम रख देते। बिल्कुल सही। उसको ठीक किया जाता। लेकिन उनके नजदीक शायद इंसानी जानों की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि आप देख लें कि ये ट्रेन जो पहले तो वो हादसा इसलिए हुआ कि वो उल्ट के उस पटरी पर गिरी जहां से दूसरी ट्रेन आ रही थी। ऐसा ही है। वो तो बदकिस्मती हो गई। लेकिन वो गिरी क्यों? उसके अगले दिन खैबर मेल उतर गई। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब है वो जो पहिया उतर गया, अगर वो कहीं जरा सा भी कोई स्पीड ज्यादा तेज होती तो वो भी उल्ट जाते हैं। उल्टने में लोग मरते हैं। सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हमारे यहाँ इंसान की वक़्त जो है ना अब कीड़े मकोड़ों जैसी हो गई है। इसलिए रेलवे में हादसे सैकड़ों तक पहुंच गए हैं, चंद नहीं है हादसे। ऐसे लगता है जैसे ट्रेनें जो हैं वो सड़कों पे चल रही हैं, पटरी पे नहीं चल रही। ठीक है। पटरी का सफर महफूज करार दिया जाता था क्योंकि वो एक बकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में चलता था। सर अवाम दोस्त है बजट बज़ाहिर कुछ चीजों पे, छोटी गाड़ियों पे, कुछ और चीजों पे।
ठीक है। लेकिन जो एक चीज मुझे अफसोस है वो है पेंशन। बिल्कुल बहुत थोड़ी बढ़ाई गई, पहले 2 साल बढ़ाई नहीं गई। ठीक है। मैं इस लिहाज से जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि जरदारी एक ही है, ठीक है सर, वो इस लिहाज से एक ही रहे कि जो 25% 35% इस दफा भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तजावीज भी आ रही थी, लेकिन ये था कि 25% हो ताकि पिछले 2 सालों का कवर हो जाता। बिल्कुल ठीक है। है, ये शुक्र है कि पेंशन उनको 10% दे दिया। शुभ साहब आपका जवाब आ गया। फयाज साहब की जानिब चलते हैं। फयाज साहब, आज जब बजट पेश होने जा रहा था, जब प्राइम मिनिस्टर साहब हॉल में जाने लगे तो कुछ सहाफियों की आवाजें आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब बजट कैसा होगा, तो उन्होंने रुक के उनको कहा कि सब खुश हो जाएंगे। बाद में भी उन्होंने मुबारकबाद दी सबको। आपकी नजर में अवाम दोस्त है बजट? इससे पहले कि मैं इस मौजूद पर बात करूं, सुमाया, पहले तो आपसे पूछना चाहिए कि आप बताएं कि बजट कैसा था, को मेकअप का सामान सस्ता हुआ है कि नहीं, पहनावे सस्ते हुए कि नहीं, तो बाहर की सही देखिए ना, सस्ता होता ये नहीं होता, हमारी तो मजबूरी है, हम तो बगैर मेकअप के रह नहीं सकते। देखिए ये जो बजट होता है ना, कि आप समझिए कि एक हेरा फेरी है सारी, चलाकियां सारी है ना, और गवर्नमेंट कोई भी हो वो बैठती है और प्लान करती है, उसके बाद जितने भी मसाइल होते हैं बजट को मजमूई तौर पर वो एक ट्रिक के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास इतना पैसा है और हम इतना दे रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखें, और उसके साथ साथ जो माजी की हुकूमतें कुछ उनकी कोताहियां शामिल कर देते हैं, और ये हर बजट में होता है। ये कुछ उनकी गलतियां थी जिनके अभी तक हम सजा भुगत रहे हैं। ये नहीं बताते कि जनाब हमें भी 2 साल हो गया, हमने क्या किया, हमने क्या प्लानिंग किया, उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो इस वाले से, और दूसरा ये है कि जब बजट की एक जो होती है ना कि इसका जो फैक्ट होता है, वो बड़ा हैरान कौन है। अच्छा, जो चीजें महंगी हो चुकी हैं वो महंगी ही रहेंगी। सही। अच्छा, इस बजट में अगर कोई रिलीफ दिया है सड़कों के शोबे में या टैक्स के शोबे में या सेल्स टैक्स के शोबे में, अच्छा जहां जहां रिलीफ आया आप उसको देख लेना सुमेरा कि वहां कीमतें कम नहीं होंगी, और जहां थोड़ा सा भी ट्रिकल डाउन ऊपर गया है किसी टैक्स में मद में या किसी और रिकवरी की मद में, उसका अभी आधे घंटे के बाद असर आना शुरू हो जाएगा। सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आवाम ये तैयार रहे कि जो चीजें बढ़ चुकी है वो भी कम नहीं होगी, और जो उनको मराद दी गई है वो भी कम नहीं होगी। वैसे भी आवाम तो आप सुबह से देखने के लोगों को मिले, लोगों को पता भी नहीं बजट आ रहा है। बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े सनतकार बैठे हैं जिनके बड़े बड़े मफाद हैं, वो कुछ थोड़े से मुतमिन लग रहे हैं कि नहीं बजट बड़ा अच्छा आ गया। ठीक है। तनख्वाहों के वाले से मैं ये कहूँगा तनख्वाहें सही नहीं बढ़ी गवर्नमेंट के मुलाजमीन की। हालांकि उन्होंने वादा किया था सेक्रेटरीट के मुलाजमीन से कि हम 25% की आपको जमानत दे रहे हैं, और जब हम बजट में जाएंगे तो आपकी उस 25% को बढ़ा देंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल में मुलाजमीन एक दफ़ा फिर वफाकी मुलाजमीन वो सड़कों पे होंगे, और हुकूमत को जो खान साहब कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा बजट आया और आप खुश हो जाएंगे, मेरे हमें लोग खुश नहीं हुए। और अगले 4 दिनों में आज भी आप देख रहे हैं, आज भी जुलूस निकला हुआ था वहाँ सेक्रेटरीट के सामने और अंदर बजट पेश किया जा रहा था। तो अगले 2-3 दिनों में जब मुलाजिम सड़कों पे आएंगे तो खान साहब को पता चल जाएगा कि लोग इतने भी ज्यादा खुश नहीं है। तो मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि बजट जो है इसमें कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। आप हिसाब करेंगे सारा तो आपको खसारा ही नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा हामिद खान साहब, शेख साहब कहते हैं कुछ हद तक ये जो बजट है ये अवाम दोस्त है, फयाज साहब तो डिनाई कर गए, वो कहते नहीं। आप क्या कहते हैं? आप हमेशा मुझे जो है ना वो फैसला पोजीशन में खड़ा करा देते हैं ऑब्वियसली। लेकिन आपको ये भी एडवांटेज है, सबका सुन भी लेते हैं। सुन भी लेते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि मुझे लगता है कि कुछ चीजें होती है जो मैं अपने अंदाज में कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फयाज साहब आप भी कह चुके हैं, शेख भाई भी शेख साहब भी कह चुके हैं, तो वंडरफुल। सुमेरा, बात ये है कि आपको एक बड़ी तारीखी बात बताऊं कि पाकिस्तान की जो बजट डॉक्यूमेंट है ना, ये 19वीं सदी के अवाइल का बजट डॉक्यूमेंट है जिसको हम हर साल फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। बिल्कुल सही। यानी अंग्रेज की एक डॉक्यूमेंट थी जिसको हमने उठाया, अंग्रेज का बनाया हुआ एक बजट है, उसी फार्मूले को आज 100 साल बाद भी हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। सही। हमें ना तो जदीद दौर का तकाजों का अंदाजा है कि अब बजट किस तरह तैयार होना चाहिए, बजट के अंदर क्या चीजें हैं जो हम मेंशन ही नहीं करते। ये जो बजट होता है जिस तरह अभी कहा, ये वाकई अल्फाज की और जो है अदाद शुमार की जादूगरी है। सही। ठीक है, हर हुकूमत इसमें अपने आप को क्रेडिट जरूर देना चाहती है। आप पिछला कोई भी बजट उठा के देख लें, कहीं से भी देख लें, हमेशा चाहे वो इसहाक डार बजट पेश कर रहे हों, चाहे वो हमाद अजहर कर रहे हों, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, वो हमेशा एक ही होता था कि इस बार बजट जो है वो बेहतरीन बनाया गया है हालात के मुताबिक। ठीक है।
अब इस बजट को आप देखें तो इसके अंदर देखें शौकत तरीन तो अभी नए वजीर खजाना बने, ठीक है, इनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरे साल का होमवर्क करते, ठीक है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनके साथ साथ हमाद अजहर की बड़ी मेहनत शामिल है, उन्होंने काफी इस पे काम किया है। हुकूमत क्योंकि 2 बड़े टफ बजट दे चुकी थी, इसलिए इस बार उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है, उतना रिलीफ नहीं मिला, ठीक है, जी हाँ, बजट के अंदर रिलीफ है लेकिन तवक्कुआत से कम है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि वो हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी वाली बात है, ठीक है ना, तो हम इसको हाफ ग्लास फुल समझ के शुक्र करेंगे कि जी रिलीफ मिला है, ठीक है, और अपोजिशन जो है वो हाफ ग्लास या फुल ग्लास ही एम्प्टी समझ रही है exactly. और उनके ख्याल में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। देखें 3 चीजें बजट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी। एक चीज मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जी वो 3 लाख रुपए सब्सिडी देगी नया घर जो बनाने की है स्कीम, उसके तहत जो मुस्तहिक है 3 लाख रुपए सब्सिडी एक्स्ट्रा देगी। एक तो सब्सिडी पहले दे रही है, फिर सब्सिडाइज प्राइस पे दे रही है, फिर बैंकों को बाउंड कर दिया गया है। इस सारे के पीछे शौकत तरीन साहब ने एक बड़ी अहम वजह बताई है, वो बिल्कुल समझ आने वाली कि 1 करोड़ से ज्यादा घरों की कमी है पाकिस्तान के अंदर, फिगर्स देखे जाएं, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि तनख्वाहों में जो 10% इजाफा है, ये जो आपने कहा ना अच्छी बात है, ये वो फिरदौस आशिक वाली बात बन जाएगी जिन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में ये बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात ये है कि हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि जब आवाम के लिए कोई नया मंसूबा आता है तो किसी भी तरह का रिलीफ आवाम को जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करने वाला, वही मेन हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है। तो इस बजट के अंदर 3 चीजें हैं जो डायरेक्ट आवाम के लिए बेहतरी है। एक ये 3 लाख की सब्सिडी, ठीक है, दूसरा ये कि 850 सीसी से कम की गाड़ियों पर टैक्स खत्म कर दिया गया, और तीसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने जो ये कहा है कि जी हम कोशिश करेंगे कि चीनी और जो जरूरी अजनास की कीमतें हैं वो मुस्तहकम रहे, और उनको जो हम अगर दुनिया में 56% बढ़ी हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 15% बढ़ी हैं, उनको भी डॉलर के रेट के साथ मैनेज करके नीचे लाया जाए। सही। अब इसमें ये किस हद तक कामयाब होते हैं ये एक सवाल है। मिनी बजट आएगा या नहीं आएगा ये एक सवाल होता है, क्योंकि हुकूमत जो होती है वो कई बार बजट के अंदर अदादो शुमार देकर आवाम को मुतमईन तो कर देती है, लेकिन 3 महीने के बाद बजट जो है वो कोई चेंजेस आ जाती हैं, तजावीज़ आ जाती हैं, तो इस चीज की रोकथाम करनी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। बजट जो है ओवरऑल मैं समझता हूँ कि तवक्कुआत पर तो पूरा नहीं उतरा, लेकिन रिलीफ जरूर है। ठीक है, आपने भी गोलमोल जवाब ही दिया है, वैसे हामिद बनता नहीं था ना, इसके अलावा मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बजट के हवाले से ही है। नाज़रीन, हर दफा बजट जो है वो एलोकेट तो कर दिया जाता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि क्या बजट जहां पर एलोकेट किया गया है वहां पर उसको खर्च भी किया गया है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और हमने अक्सर देखा कि 100% बजट जो है वो कभी भी खर्च नहीं किया जाता और वो वापस चला जाता है। आज का हमारा सवाल भी यही है, क्या इस बार ये बजट जो है ये 100% खर्च हो जाएगा? जी शेख साहब। ये तो अगले साल पता चलेगा कि खर्च होता है कि नहीं होता, कि इस पूरे साल के अंदर जितने पैसे वो खर्च करेंगे। लेकिन पिछले साल को देखते हुए अगर हम कोई उसकी जो हमारा माजी है ना, जी, वो माजी के मुताबिक तो यही है कि हमने कभी भी पूरे पैसे खर्च नहीं किए। सर रीजंस क्या होती हैं? नालायकियां। एक तो ये है कि मंसूबा शुरू नहीं बर वक्त हो पाता, मंसूबा शुरू करते करते हम 5-6 महीने पहले साल के गुजार देते हैं, ठीक है, तो जब वो इतना ताखीर हो जाती है कि वो जो मुमकिन मुद्दत है वो फिर बढ़ जाती है, सही, वो आगे चला जाता है। लेकिन मुझे इस दफा के बजट में 2-3 चीजें रह गई थी, वो बता दूं, वो मुझे बहुत बेहतर लगी हैं। एक तो जो तरसील है बिजली की, उसके लिए 118 अरब रुपए रखे हैं, सही, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली का निजाम है वो बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल, बिजली जाती है, लोड शेडिंग होती है, तरसील का निजाम पूरा ना होने की वजह से बिजली मुकम्मल पहुंच नहीं पाती। तो उसमें इस्लामाबाद और लाहौर में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए भी 7.5 अरब रुपए हैं, और दासू से 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने लिए भी 8 अरब रुपए, बिल्कुल सही। और एक जो असल चीज कि इमरान खान ने अपने इस दौर में जो बिजली के मंसूबे हैं वो सिर्फ पानी से शुरू किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और पानी पे ही पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई मंसूबा कोयले या एलएनजी या डीजल को तो भूल ही जाए ना, वो तो एक जुल्म है इस मुल्क के साथ कि वो ममालिक जहाँ पे डीजल पैदा होता है, तेल निकलता है, वो डीजल पे नहीं बिजली बनाते, हम बना रहे हैं। तो पानी के मंसूबों के लिए भी 91 अरब रुपए रखे हैं। मुझे ये खुशी है कि ये मेरे नजदीक 91 अरब रुपए थोड़े हैं, सही, हमें ज्यादा पैसे रखने चाहिए बिजली के मंसूबों के लिए।
ताकि जितनी तेजी से वहां काम हो सकता है वो हो, और सस्ती बिजली जो जब टके में मिलती है, मैं तो बिल्कुल सच्ची ऐसे बात ही। कहूंगा, टका बहन नहीं, ऐसे ऐसे जो टकों में मिलती है वो आपके मुल्क को मैसर है। और आप वो खुशकिस्मत हैं कि जिसके पास रन ऑफ द रिवर भी बिजली बनाने का मौका है, एग्जैक्टली। और आप डैम बना के पानी रोक के अपने मुल्क में पानी की कमी, जो कहता है जी अगली जंगें जो है ठीक है, वो पानी पे होंगी, तो भाई पानी के तालाब बनाओगे, डैम बनाओगे, पानी सेव करेंगे, ठीक है, बड़ी बिल्कुल सही, बेशुमार जो है कुछ जाहिर है। मंसूबे ऐसे हैं हम्म, जहाँ पे आप पानी को सिर्फ जखीरा करती हैं, उससे Exactly. बिजली नहीं बनती, एग्जैक्टली, लेकिन पानी जखीरा किया जाता है कि अगले मौसम में काम आए। बिल्कुल ऐसे ही। ये इन कामों को प्रायोरिटी और तरजीह देनी चाहिए थी। मेरे नजदीक 91 अरब बहुत थोड़ा है इस काम के लिए, ठीक है। ये रकम ज्यादा होनी चाहिए थी। बजट एलोकेट बजट में एलोकेशन में ये क्या है, वो, और फिर उसको यही वो जो आपने मेन सवाल जी पूछा बिल्कुल है बिल्कुल, कि जो बताया हमने कि काम नहीं होता, ये मंसूबे भी अल्लाह करे कि कम से कम ये 91 अरब तो पूरे खर्च हो जाएं, बिल्कुल सही, ताकि ये मंसूबे कम से कम चल सकें। बिल्कुल ठीक। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि इस साल माजी ना दोहराया जाए, और जो रकम मुख्तस है वो मुकम्मल खर्च की सर जाए। आपकी ख्वाहिश तो है, लेकिन आपको लगता हुआ नजर माजी आ रहा है में नहीं हुकूमत को, देखिए, हुकूमत की इस दफा जो तरजीहात है, हुकूमत इस दफा जो सीरियस मुझे इसलिए लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि इमरान खान ऊपर बैठे हैं, ठीक है, डंडा उनके हाथ में होता है, वो चलाते रहते ठीक हैं। है, आपको लगता है कि ये खर्च हो जाएगा उम्मीद इस है, दफा? उम्मीद है, आपको उसमें फयाज मुकम्मल बड़ाइच नहीं, साहब, आपको अभी भी उम्मीद है उम्मीद इस दफा? सुमेरा, मैंने ना शोएब साहब से ये फन सीखा है कि सवाल आप कोई भी पूछे मैं जवाब अपनी मर्जी का दूंगा। सही और है, उसमें कामयाबी लेकिन सर वो आ जाते हैं पॉइंट पे हाँ, बड़े आ जाते हैं। तरीके से। बड़ा बुनियादी सवाल आपने किया है। हम्म, असल चीज ही इम्प्लीमेंटेशन है। एग्जैक्टली, कि आपने जो बजट अनाउंस किया है, आपने पास 10 रुपए हैं या आपके पास 100 रुपए हैं, आप उनको कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, बर वक्त लगाते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आप एक बंदे को 100 रुपया दें और एक को 10 दें और 100 वाला उसको जाया कर दें, या 100 वाला उसको अपनी जेब में ही रखे और 10 वाला अगर उसको प्रॉपर इस्तेमाल करे, तो मैं समझता हूँ वो 10 ज्यादा फायदेमंद होते हैं उस 100 से। लिहाजा इस खौफ में, और ये जो हमें फिगर्स बता रहे हैं ना कि इतने अरब हो गया, इतने करोड़ हो गया, इसमें ना उलझाएं, कौम को बेवकूफ ना बनाए। पैसा बहुत है, और ये भी ना बताएं कौम को कि पैसा आ गया और लोगों को मिल ही रहा। असल चीज है इसको इम्प्लीमेंट करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, ठीक है। और जो जो मंसूबे बने हैं, जिस मिनिस्ट्री के मंसूबे हैं, वहां वहां वो पैसा लगे, ठीक है। सिर्फ आपने बना लिया, असल चीज जो होती है ना गवर्नमेंट की कारकर्दगी, वो वही होती है कि हर साल इतना पैसा एग्रीकल्चर के लिए आप रख रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रख रहे हैं, सनतों के लिए रख रहे हैं। अगर वो पैसा सही लग जाए तो मैं समझता हूँ अगले बजट में आपको उसके लिए इतना पैसा रखने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। जब आप पैसा वो लगाएंगे नहीं, पैसा सेव कर लेंगे, और जिस तरह अभी पता चला है कि जी वो पिछले साल भी कोई 30% के करीब, इससे ज्यादा 39% जी 30 में पड़ा रहा है। तो अगर इस तरह पड़ा रहेगा तो वो जो काम तो नहीं होंगे। बिल्कुल सही। यानी अगर आपके घर का काम है, आपने कहना है आपने किचन बनाना है, अगर वो बनाते ही नहीं और पैसा बचा के रखते हैं, तो अगले साल जो बजट बनेगा फिर वो इस किचन का सवाल पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही, सवाल भी पैदा हो जाएगा, और जो आप मंसूबे शुरू करें उनको बार वक्त मुकम्मल करें, उसमें पैसा लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो उनकी जरूरत फिर रहेगी, और फिर अगले बजट में वो डिस्कस होते रहेंगे। ये हमारे बजट बनाने वालों की ये सारी इनकी कारस्तानियां, उन्हें हेर फेर दिया हुआ है, और इसको बड़ी जरूरत है कि इम्प्लीमेंट करें। आप क्या समझते हैं कि बुजदार साहब बैठे हैं तो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? वो शरीफ आदमी, दरवेश आदमी है, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि कौन से पैसे कहाँ जाने और किस सेक्टर को क्या करना है। सही। ये बड़ा चीतू वाला काम है, बड़ी ये देखें, ये बड़ी लीडरशिप का काम है, जो ऊपर ही बैठे होते हैं। जो खान साहब कहते हैं लोग खुश हो जाए, असल बात जो शरीफ साहब ने कहा, खान साहब के लिए ये है देखने वाली किस, अगर वो डिफरेंट पैदा करना चाहते हैं, दूसरे डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं पहली हुकूमतों से, कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और इसको इन्फोर्स करना है, और सही जगह, सही चीज, सही हकदार के पास पहुंचे। मुझे नहीं लग रहा इनकी कैपेसिटी नहीं है, नालायक है ये, पैदाइशी निकालना, डॉक्यूमेंटेड नालायक लोग हैं हमारे जो लीडर है ना, तो ये कभी भी, शुक्र है सिलेक्टेड नहीं कह दिया ये एक नई टर्म मैं कह दिया कि डॉक्यूमेंटेड नालायक हैं। ये ऐसी बातें सोच नहीं, अल्लाह करे ये ऐसी बातें सोचें, ये बातें सोचने की हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। सोचे कि जो पैसा है, पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। बात वही है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस्तेमाल होगा। बात वही है ना कि पैसा बहुत है, और ये इससे बड़ी नालायकी, इससे बड़ी बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस क्या होगी कि आपके पास पैसा आता है लेकिन वो वापस चला जाता है, पैसा आप लगा नहीं सकते, आपके अंदर सलाहियत नहीं है। हामिद खान साहब क्या कहेंगे, इस दफा आपको लगता नजर आ रहा है सारा पैसा? मैं इसके अंदर दो चीजें कहना चाहूंगा जी।
एक चीज तो ये है कि मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि तमाम हुकूमतें ही शायद खर्च नहीं कर पाती थी जो बजट है तरक्याती बजट, नहीं ऐसी बात नहीं। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब के दौर में ऐसा भी होता रहा है कि कि दूसरे सूबों जनूबी का भी बजट पंजाब का लगता जो बजट है वो ला के तो ऑरेंज ट्रेन पे लगता रहा है। एग्जैक्टली उसके बाद ये भी होता रहा है कि जी अपने जो मनमाने जो एमपीएज हैं उनको जो है उनकी कोटे से भी डबल एलोकेशन होती उससे भी तो रही बैलेंस खराब होता है ना। और उसी वजह से हुकूमत जो है वो अपोजिशन चीखती रहती थी और जो अपोजिशन के जो अरकान असेंबली होते थे वो अपने हलके में जाने के काबिल नहीं रह जाते थे क्योंकि उनको फंड्स एलोकेट नहीं होते थे। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एक डिबेट थी कि भाई ये जो इस्तेमाल करने की दौड़ है ये भी गलत है, सही, इस्तेमाल गलत तरजीहात पर कर देना भी गलत है, लेकिन वहां इस्तेमाल ना कर सकना भी बहुत गलत है। बिल्कुल ऐसे। यानी वो मुल्क जिसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी अभी गुंजाइश है खर्च करने की, सड़कों पर, गलियों, मोहल्लों में, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बेशुमार चीजों पे गुंजाइश है, वहां पर खर्च भी ना हो। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि लंदन के अंदर या डेनमार्क के अंदर अगर तरक्याती जो बजट है ना वो खर्च नहीं हो पाता ना तो बाकायदा मेयर को और जो उस हल्के के जो बोरो यानी कौंसिल है उनको जुर्माना होता है हुकूमत की तरफ से, अगले साल का कटौती होती है, प्रॉपर एस्टिमेट करके एक बजट जो है वो एलोकेट होता है। उसकी वजह से हमने यहाँ तक देखा है कि वो बिल्कुल बाकायदा एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं बनी रोड के ऊपर भी कारपेटिंग करेंगे कि यार हम इसको 5 साल के लिए और महफूज कर लें। ठीक है। मकसद ये कि पाकिस्तान के अंदर ये बात बहुत जरूरी अब हो गई है। मैं नहीं कहता पाकिस्तान के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जो बजट में एलोकेट होते हैं वो खर्च होंगे तो वो हुकूमत को फायदा होगा, आवाम के लिए खर्च हो। हाँ, ये बात तो बड़ा इख्तियार साहब की बिल्कुल ठीक है कि ईमानदारी से खर्च होने बहुत जरूरी है, बजाय ये कि कागजी कार्रवाई में खर्च हो जाए और जेबों में चले जाए तो वो उससे ज्यादा खतरनाक है। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी जो डॉक्टर इमरान खान साहब के अलावा जो बाकी अरकान असेंबली हैं और जिस तरह उनका कोऑर्डिनेशन कमजोर होता जा रहा है, मैं नहीं समझता कि ये तरक्याती बजट खर्च कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल ये है कि इस बार भी 6 साल के 6 महीने तो अभी अरकान रोते ही रहेंगे जी कि हमें अभी तक मिले नहीं है। बजट में एलोकेट तो हो गए हैं, मुझे मिले ही नहीं है तो मैं आगे खर्च कैसे करूं। तो इस हवाले से हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है। सही है, जवाब आ गया हामिद खान साहब आपका। बजट के हवाले से हमने बात की। अब हम बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब की आज पेशी थी, उन्होंने अपनी जमानत की दरख्वास्त भी वापस ले ली लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अब सवाल जो है वो हमारा अपने पैनलिस्ट से यही है, क्या जहांगीर खान तरीन को रिलीफ दिया गया है? शुएब साहब देखिए, जिस तरह हमजा को रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, जहांगीर तरीन साहब को भी मिल गया। ठीक है, अगर मुस्लिम लीग नून के लीडरों को मिल सकता है तो पीटीआई के घर वाले लोगों ने क्या कसूर किया है? इतनी बड़ी ज्यादती होती है तो अगर इनको ना मिलता। बात सिर्फ इतनी सी है कि रिलीफ पंजाब में मिल रहा है, अदालतें पंजाब की रिलीफ दे रही हैं। ये बड़ा कमाल है कि चाहे हाई कोर्ट हो एक दिन में सुनती है, दोपहर को जुम्मे को 12 बजे सुनती है, शाम तक भुगता देती है। कमाल है ना, ये पंजाब में ही हो रहा है ना सारा। ये रिलीफ पंजाब में ही मिल रहा है। अल्लाह करे बाकी सूबों के लोगों को भी पंजाब में रिलीफ मिलना चाहिए, उन्हें चाहिए यहाँ पे आके केस करें और रिलीफ यहाँ से ले लें। जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ मिलना ही था। अच्छा, जिस तरीके से अगर आप रिलीफ ना देते तो आप बजट कैसे आज पास कराते हैं? सही, आपने बजट मंजूर कराना है। बिल्कुल सही। आप उनको बगैर रिलीफ दिए ही बजट मंजूर करा लेंगे? सही। वो लोग जो बैठे हैं उनके साथ आपको मंजूर करने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बाद में भुगतते रहेंगे, उनकी सीटों पर दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक दफा के लिए तो वो आपको हिला जाएंगे ना। सही। आपकी गवर्नमेंट क्या रहने देंगे वो फिर? ये चीजें जो है, ये बजट और देखे टाइम क्या चुना गया है कि आज ही बजट का दिन रखा गया था और आज ही उनकी पेशी करके उनको वहां पे वापस किया गया। बिल्कुल सही। तो कुछ चीजें समझने वाले होती हैं, लोग समझ जाते हैं। मेरा ख्याल है जिनको समझ आ गई है वो समझ चुके हैं कि जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ दिया गया और दिया भी बड़े मौके पे गया है। और अब इंशाल्लाह आप देखिएगा कैसे ईमानदारी से जोर से डेस्क बजा बजा के बजट पास हो जाएगा। और वही सारे लोग जो जहांगीर तरीन के पीछे खड़े होते थे, हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे, चुप करके वो वहीं पे नहीं, वो बैठे होंगे और वो ज्यादा जोर से डेस्क बजा रहे होंगे कि हम देखें आपके साथ हैं, हम साबित कर रहे हैं। हो सकता है वो रिलीफ के ऊपर डेस्क बजा रहे हैं। हमें रिलीफ मिल गया था कि ये सब बजट है हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं जाते, बिल्कुल यही नजर आएंगे। इसका मतलब ये तयशुदा था कि टाइमिंग पे सारा काम होगा।
टाइम कर लिया, रिलीफ दिया गया, रिलीफ दे दिया गया। ठीक है फयाज साहब, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हम अक्सर देखते हैं कि पहले गिरफ्तारी होती है, यहाँ पर उन्होंने नैब ने खुद कह दिया कि हमें अभी इनकी गिरफ्तारी मकसूद नहीं है, रिलीफ दिया गया। शोएब साहब बड़े जबरदस्त आदमी हैं, अंदर की बात नहीं बताते हैं, ऊपर की बताते हैं, वो अंदर की सारी बातों का पता है। आज मेरी एक बात हुई है जहांगीर तरीन के ग्रुप के बंदे से, जी। उससे मैंने पूछा कि लग रहा है आपको रिलीफ मिल रहा है, कहना बोला साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कौन होता है रिलीफ देने वाला? अच्छा, रिलीफ तो हमने दिया है, हमें कौन रिलीफ दे सकता? कहते रिलीफ तो हमने दिया है, ये कौन होते हैं हमें रिलीफ देने वाले? सूरत ये है, इतनी भी हुकूमत के मजे बड़े शाहाना होते हैं, वहाँ बैठकर बंदा दिल नहीं करता कि हुकूमत भी खत्म हो जाए, छोटी छोटी चीजों को। वहाँ तो शोएब साहब को पता है, मेरे साथी ये भी बताएंगे, तो बड़े बड़े बादशाह जिनको बड़े महलों में बैठे होते हैं, बड़ी मजबूत चीजें होती हैं, ऐसे को साजिश की बू नजर आए तो उनके दिल कांप जाते हैं। गिव एंड टेक है ना। हाँ तो वो जो है ना, अपने जहांगीर तरीन साहब ने उनकी ख्याल में और उनकी पार्टी के लोगों का रिलीफ तो उन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी भी ये बजट के बाद मैं टिकट देख रहा था, कुछ चल रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब मीटिंग्स कर रहे हैं और कुछ तरीके अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जाने की तैयारी हो रही है, तो अंदर मीटिंग शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर हुकूमत के लोगों को पता है कि बजट के बाद जो अपोजिशन के बजट पास करने के अलहदा इशू था कि इसके बाद अपोजिशन में थोड़े से सार उठाना है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल है कि इसको कोई खतरा नहीं है। रिलीफ मिल गया, उनको मिला नहीं बल्कि उन्होंने रिलीफ दे दिया है। दोनों तरफ से खतरा एक था। तो आज की जो आपने कार्रवाई देखी है तो अदालती सिस्टम की बात अभी शोएब साहब ने कर दी है कि पंजाब का अदालती सिस्टम वैसे भी मेहरबान है, ऊपर से भी मेहरबान है, तो मेहरबानी में उनको रिलीफ मिलेगा, मेरे ख्याल में उनको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, हामिद खान साहब क्या कहेंगे? रिलीफ सर ने वैसे बड़ी अच्छी बात की कि उनके ग्रुप के अरकान कहते हैं हमने रिलीफ दिया भाई। बिल्कुल बड़ी मजे की बात की, लेने के लिए कुछ देना है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बात यह है कि मैं थोड़ा सा शोएब साहब से इख्तिलाफ करता हूँ यहाँ, कि वो कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ को भी रिलीफ मिला, हमजा को भी रिलीफ मिला। नहीं, उन्होंने 20-20 माह जेल निकाल काटी है मनी लॉन्ड्रिंग पे ही। 20 माह के बाद का रिलीफ और बगैर जेल की हवा खाए रिलीफ में फर्क होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसके अंदर रिलीफ जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर ने खुद दिया है कि जी हमें इनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। हमजा शहबाज के केस में अदालत ने नैब को कहा, प्रोसिक्यूटर को कहा कि आप 20 माह में फर्दे जुर्म आयद नहीं कर सके, इसलिए कानूनी हक बन गया है इनको कि इनको रिलीफ दिया जाए। तो एक अदालत का रिलीफ होता है, एक नैब का रिलीफ होता है, और नैब का रिलीफ कब आता है? जब आप हुकूमत के साथ ट्रैक पर आते हैं। तो इस हवाले से ये वो रिलीफ है जिसकी तवक्को भी थी, ठीक है, जिसकी उम्मीद भी थी, जिसकी डिमांड भी थी। 30 से ज्यादा अरकान जहांगीर तरीन साहब के नाश्ते पर देख लिए, उनके इशाइये पर देख लिए, फिर उनकी जज्बाती गुफ्तगू चौहान साहब हों या रियाज साहब हों, राजा रियाज साहब, ये सारों ने जिस अंदाज में आप समझ लें एग्रेसिव लाइन पकड़ ली थी। बिल्कुल, मेरा ख्याल ये था, आपको शायद याद होगा एक प्रोग्राम में आपने पूछा था कि जी बजट मंजूर होगा या नहीं, तो मैंने कहा जी बजट मंजूर होने में अपोजिशन का कोई डर नहीं है, जहांगीर तरीन ग्रुप से डर है, और इसी डर को समझते हुए वक्त पे हुकूमत ने वो कंप्रोमाइज किया है जिसकी हुकूमत को जरूरत थी। हुकूमत की बका इसमें थी, क्योंकि अगर बजट मंजूर ना होता तो ये हुकूमत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए रिलीफ जो दिया गया है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये म्यूचुअल रिलीफ है। ठीक है, इसके अंदर हुकूमत ने गिव एंड टेक किया है, और ये रिलीफ जो है ये आगे भी अब मिलता रहेगा। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बात जरूर कहूंगा, ठीक है, वो ये कि जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन साहब का एक बात बिल्कुल जायज है, खुसूसन जहांगीर तरीन साहब की, वो ये कि जी मेरे केस को मेरिट पे लिया जाए, ठीक है, मेरिट पर फैसला किया जाए। जब शुगर माफिया की या दूसरी बातों का इल्जाम आता है तो फिर बाकी 34 मिल ओनर्स को भी लाया जाए। बिल्कुल ठीक है, ये बात पाकिस्तान में मेक श्योर करना बड़ा जरूरी है कि एक शख्स ज़ेरे अताब ना आए, चाहे वो हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो। बिल्कुल सही, एहतसाब मुसावी और नजर आना चाहिए। ठीक है, रिलीफ दिया गया। हमारे तीनों मेहमानों ने यही कहा कि वाकई रिलीफ जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब को दिया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। तीनों टॉपिक हमने डिस्कस किए, रिजल्ट्स भी उनके आपके सामने हैं। अपने तीनों पैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया। सैयद शहबुद्दीन साहब आपका भी, फैज बड़ाई साहब आपका भी, हामिद खान अल-मशरिकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।